ग्लोब, ठीक है, ये समझ लो तुम्हारा ग्लोब हो गया। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, साउथ पोल, ठीक है, क्या कहते हैं, साउथ पोल, ओके, जिसको कि हिंदी में कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, इसको जो हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। ग्लोब आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ग्लोब पे ना भारत की स्थिति आपको बता रहा हूँ, भारत के बारे में। जिस दिन ग्लोब पढ़ाएंगे ना, तो ग्लोब में आपको अच्छी तरह पढ़ाएंगे हम कि ग्लोब में जो जैसे कि यहाँ पे दो रेखा है, एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड होता है। तो अभी फिलहाल केवल भारत की स्थिति हम समझते हैं। तो देखिए, ये ग्लोब के बीचों बीच जो है ना, ये जो ग्लोब हो गया, इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। अब रेखा ऐसा मत समझिएगा कागज पे जो है कलम से रेखा खींची जाती है, वैसी रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो कि सुविधा के लिए, देशों के अध्ययन के की सुविधा के लिए बनाया गया है। इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, ठीक है ना, और इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, विषुवत रेखा, ठीक है ना, या इसको कहते हैं भूमध्य, या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ग्लोब के बीचों बीच जिस रेखा को खींचा गया है उसको कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, ठीक है, या कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। और इसके जब ऊपर साइड में जाएंगे उत्तरी ध्रुव में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गई है, भारत के 8 राज्यों से होकर एक रेखा गुजरती है, उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, कर्क रेखा, ठीक है ना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है ना। ये कितनी डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे, ठीक है ना, 23.5 डिग्री पे ये रेखा है, कर्क रेखा। तो जैसा कि जानते हैं कि भारत के बीचों बीच होकर गुजरी है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि भारत कहाँ है, क्या कहते हैं इसको, कर्क रेखा। तो अब समझ गए भारत कहाँ है। अब देखो, अब चूंकि ये 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी देश है ना, जितने भी महादेश हैं या देश है, उसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव सब कहते हैं इसको, ठीक है। और जितने भी महादेश या फिर जितने भी देश नीचे की तरफ है, साउथ पोल में, दक्षिण ध्रुव में, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। समझ गए, इतना उत्तरी गोलार्ध पे स्थित है, कोई दिक्कत आपको, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए, ये भारत की स्थिति हो गई। अब देखते हैं भारत जो है ना, भारत जो है किस महादेश में है, ये भारत जो है एशिया महादेश में, किस महादेश में है, एशिया महादेश में, ठीक है ना, एशिया महादेश में। और एशिया को एक और चीज कहा जाता है, क्या, जम्बू द्वीप भी कहते हैं एशिया महादेश को, ठीक है ना। और अगर हम बात करें एशिया महादेश की, तो ये जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया महादेश, ठीक है। और ये विश्व की 30% भूमि जो है, मतलब विश्व की 30% भूमि एशिया महादेश के पास है। समझ गए, इतना क्लियर है। चलो, अब जो भारत जो है हमारा एशिया महादेश का एक भाग है। अब भारत के बारे में समझते हैं कि भारत के सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में, ठीक है ना। क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखो, ये जो है ना पूरे विश्व की 2.4% भूमि जो है घेरता है। कितने प्रतिशत भूमि घेरता है, ठीक है, 2.4% भूमि पूरे विश्व की किसके पास है, भारत के पास है, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल हो गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है, इतना समझ गए। अब देखिए, एक और चीज समझिए कि अब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, तो भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या अभी जो है 141, लगभग 141 करोड़ है। कितनी है, लगभग 141 करोड़, समझ में आ गया। अब देखिए, अब विश्व का नंबर 1 जो देश है जनसंख्या की दृष्टि में, वो है चाइना, जिसकी जनसंख्या अभी जो वर्तमान में है 141.7 करोड़। बहुत जल्द जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत जल्द हम लोग जो है चीन के आंकड़ा को पार करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमें जो है अपनी जनसंख्या पे थोड़ा नियंत्रण करना होगा, क्योंकि ये देखो, भूमि पे जो है ना रिसोर्स, यानी जिसको कि हिंदी में कहते हैं ना संसाधन, वो सीमित मात्रा में है। तो सीमित मात्रा में है, तो सीमित लोग ही इसका उपयोग करेंगे, तो ये हमेशा के लिए बना रहेगा। और असीमित लोग जब इसका यूज करेंगे ना, जैसे मान लो तुम्हारे घर बारात आ रहा है, ठीक है ना, और बारात में तुम्हें जैसे पता चला है कि बारात में 100 लोग आने वाले हैं, तो तुम ज्यादा से ज्यादा 110, 150 आदमी को खाना बनवाओगे। लेकिन जब पता चला कि बारात में आ गए 200, 300, तो फिर खाना तो कम पड़ेगा ना, श्योर है कम पड़ेगा, और ऐसा होता ही है। तो क्यों, क्योंकि तुमने संसाधन अरेंज जो किया था, तुमने जो रिसोर्सेस अरेंज किया था, सिर्फ 100 से 150 आदमियों के लिए किया था, लेकिन आदमी आ गए 300, 400, तो खाना खत्म होगा, तो झगड़ा होना ही होना है। जो सबसे ज्यादा दूल्हे के दोस्त ही परेशान होते हैं, मुझे रसगुल्ला नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला। तो ये चीज को समझना है, ठीक है। तो भूमि पे जो रिसोर्स है ना, वो सीमित मात्रा में है, उसका हमें जो भी यूज करना है उसको समझ के यूज करना है। जिस दिन संसाधन चैप्टर पढ़ाएंगे आपको रिसोर्सेज, उस दिन आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि भूमि पे जो संसाधन कैसे बनता है, ठीक है ना। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हमारा जो है दूसरा स्थान है। समझ गए, इतना क्लियर। दृष्टि से पूरे विश्व का 17.9% जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। 17.9% जनसंख्या जो है पूरे विश्व का, वो केवल भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर ये आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा जो है कुछ जानकारी वाली चीज़ें, कुछ आपके नॉलेज बढ़ाने वाली चीज़ें, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है, या फिर आप किसी भी क्लास के छात्र हैं, ग्रेजुएशन के हो, 12th के हो, 9th 10th को भी हो, तो इस पर बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपना